एग्जैक्ट इस जगह पे कुछ ऐसा हुआ था जिससे महादेव को भी विरह की यातना सहनी पड़ी थी। एग्जैक्ट इसी जगह से 51 शक्तिपीठों की निर्मित शुरू हुई थी। एग्जैक्ट इसी जगह पे माता सती ने आत्मदाह किया था। और इसी मिस्टीरियस मंदिर और इसके रिचुअल्स को देखने के लिए मैं 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ट्रैवल करके और अपनी लाइफ की पहली कोंकण रेलवे की सीनिक जर्नी करके आ जाता हूँ क्राउन ऑफ गॉड्स ओन कंट्री केरला के कन्नूर में। सो हे गाइस, वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री केरला। और ये है क्राउन ऑफ केरला कन्नूर। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हो ये स्टेशन है कन्नूर का। और जो अपना बड़ा बैग था वो कन्नूर स्टेशन पे ही रख दिया है डिजिटल लॉकर रूम में। 150 रुपये लगा लार्ज का, 24 आवर्स का लार्ज बैग का। तो भाई यहाँ से अपने को जाना है कोट्टूर, और कोट्टूर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। तो अपना पहला प्लान तो ये है कि यहाँ से लेंगे रेंटल बाइक। बट यार मैंने थोड़ा अपडेट लिया तो बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बाइक से चले कि बस से चले। तो अभी आदि पता लगा रहा है। और हिंदी तो भाई अपनी लैंग्वेज हिंदी है, यहाँ पे हिंदी हर किसी को आती नहीं है। तो देखते हैं आगे का क्या प्लान है, आगे आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूँगा। तो चलिए करते हैं जर्नी स्टार्ट। ये है कन्नूर का बस स्टैंड। बहुत ही सुंदर बस स्टैंड है भाई, और कन्नूर ही सुंदर है। हम लोग बाय वॉकिंग ही आए, लगभग 700 मीटर से 1 किलोमीटर होगा शायद से। तो यहाँ से अभी अपन पकड़ेंगे कोट्टूर की बस। और भाई देखते हैं कोट्टूर की बस अपने को कहाँ पे मिलेगी। सो भाई बस मिल गई है। वैसा डायरेक्ट बस नहीं है यहाँ से कन्नूर से, तो लोग बहुत अच्छे हेल्प किया। और ये सबकी लैंग्वेज में बात करता है। तो यहाँ से अपने को बस जो है वो लेके जाएगी इरिटी, है ना रे? हाँ, इरिटी। और इरिटी से फिर अपने को कन्नूर के कोट्टूर के लिए बस मिलेगी। और वहाँ से बहुत सारी बसेज है इरिटी से। और मुझे बस चाहिए थी भाई जो यहाँ की ना लोकल बसेज है, जो बिना विंडो वाली है। बट ये तो आई थिंक प्राइवेट बस है, डोंट नो। सो होपफुली इरिटी से अपने को लोकल वाली बस मिलेगी, उसको एक्सपीरियंस करना है अपने को। तो चलिए अपनी जर्नी तो स्टार्ट हो गई है टुवर्ड्स कोट्टूर। भाई ये है इरिटी बस स्टॉप। ये अपनी बस थी कन्नूर से आई, वो देखो वो कोट्टूर जा रही है। हम लोग ने छोड़ दिया क्योंकि उसमें जगह नहीं है, सीट नहीं है। तो वो कोट्टूर बस है। और देखते पहले यहाँ पे थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, यहाँ से कोट्टूर के लिए बस मिलेगी। भाई अभी फ़िलहाल ये कुछ ले लिया है, और भी कुछ रहेगा ले लेंगे। पता नहीं, नाम कुछ भी नहीं पता है। ये भाई साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ब्रेकफास्ट करके यार नसीब ही ख़राब है यार। 2 बसेस छोड़ा हम लोगों ने ऐसी वाली, कि हम लोगों को जो KSRTC की बस है जो ओपन विंडो वाली वैसी वाली, उसमें जिसमें कांच नहीं है, वैसी बस पकड़ने के लिए। लेकिन क्या करें यार, यही बस आ गई वापस। पहली बस तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ दिया, उसमें जगह ही नहीं थी। दूसरी आया तो लगी हुई थी, उसमें भी जगह नहीं था बिल्कुल भी, मतलब सीट खाली नहीं थी। तो खड़े होकर नहीं जाना था हमें। फिर ये बस आ गई यार, नसीब ही नहीं है उसमें। तो चलिए अभी इस बस से यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर कोट्टूर। अपने मंजिल तक तो हमें पहुँचना ही था, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, असली मज़ा तो सफ़र का है। और ये केरला के खूबसूरत रास्ते। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब जा रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। क्योंकि जब मैंने यहाँ आने का प्लान किया था तब सब कुछ ठीक था। लेकिन मेरी जर्नी स्टार्ट होने के ठीक 3 से 4 दिन पहले मुझे मेरे सोशल मीडिया पे हर जगह कुछ ऐसी तस्वीरें दिखने लगी। और ये सब देखकर मेरे दिमाग में बहस छिड़ गई। एक तो ऐसी जगह जहाँ मैं किसी को जानता नहीं, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर, और फिर अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो फिर क्या। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए और इतनी सीनिक रोड पे सफ़र करते हुए हमें पता भी नहीं चलता और हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। फाइनली ड्रीम कम्स ट्रू भाई, कोट्टूर पहुंच गए। 1.5 घंटा लगा अपने को इरिट्टी से कोट्टूर आने में। ये पीछे मंदिर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहला काम करना है कि रूम देख लेते भाई। वैसे मंदिर का भी, ट्रस्ट का भी यहाँ पे रूम से, बट वो कॉल लगा रहे थे हम लोग, तो कॉल तो लगा नहीं। तो अब यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे आदि पता करने गए। फाइनली रेडी हो गए हम लोग भी। लुंगी और शर्ट डालिया, शर्ट तो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 मंदिर है,
अक्कारे कोट्टूर, इक्कारे कोट्टूर। तो जो अक्कारे है वो अभी चालू है फॉर 28 डेज़, और इक्कारे जो है वो बंद है, जो परमानेंट टेम्पल है जो साल भर चालू रहता है, बट ये जो वैशाख महोत्सव में इसमें बंद रहता है। इस साइड देख रहे हो ये गेट है इक्कारे कोट्टूर का, जो साल भर चालू रहता है और वैशाख महोत्सव में बंद रहता है। और इस साइड जो गेट देख रहे हो ये जाएगा जो कि अस्थाई टेम्पल है, जहाँ पे मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, जो वावली नदी के उस साइड है। तो अपन पहले यहाँ पे दर्शन करेंगे जो मंदिर बंद है, फिर यहाँ पे जाएंगे जिसके लिए अपन आए हैं, जो 28 दिन के लिए खुला है। अपने इक्कारे कोट्टूर के तो दर्शन हो गए, मंदिर वो बंद रहता है फॉर 28 डेज़। और चलिए अभी जो मेन मंदिर है, जो वैशाख महोत्सव जहाँ पे चालू है, वहाँ पे चलते हैं। ये है बावली रिवर, और इसी के एक साइड में है इक्कारे कोट्टूर और इस साइड में अक्कारे कोट्टूर। और यहाँ पे पब्लिक नहाती भी है, और इसके जो पत्थर है ना उसको घिसते हैं तो उसका ऐसा पाउडर निकलता है, तो उसको भस्म के रूप में लगाया भी जाता है। इतने सारे लोगों की भीड़ के साथ यहाँ की पावन भूमि पे चलते हुए मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जहाँ हम खड़े हैं ये वही भूमि है जहाँ एक समय स्वयं ब्रह्मा विष्णु समेत सारे देवी देवता अवतरित हुए थे। माँ भगवती सती के चरणों से पावन हुई भूमि है ये। इस भूमि पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने सुख दुख क्रोध अहंकार ऐसी भावनाओं से परे महादेव को भी ऐसी पीड़ा दी थी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। इसी भूमि पर सृष्टि के कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य सृष्टि के विनाश का कारण बन गया था। ये जो पानी है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे वीरभद्र द्वारा रक्त की धारा बहाई गई थी भाई। और ये सामने आप लोग देख रहे हो यही है अम्मारकल थरा। सो गाइस, ये है कोट्टूर महाशिवा टेम्पल। ये वही जगह है जहाँ पर माता सती ने अपना आत्मदाह किया था, और बाबा भोले यहाँ पे स्वयंभू लिंग में प्रकट हुए थे। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो ये वही टेम्पल है भाई, इसे कहते हैं बुलावा। ऐसा कहा जाता है कि इस यज्ञ भूमि पे महादेव की सेवा भगवान परशुराम ने भी की थी, लेकिन हजारों साल बीतने के बाद ये पवित्र भूमि जंगलों के बीच में गायब हो गई। फिर सालों बाद यहाँ के हिल ट्राइब्स, जिन्हें कुरीचा कहते हैं, वो लोग शिकार करने के लिए अपने बाण को एक चट्टान पे घिस के धार लगा रहे थे, और अचानक उस चट्टान से खून की धार बहने लगी। ये देखकर ट्राइब के लोग चौंक गए और इसकी खबर वो जाकर देते हैं पास के पड़िंगिट्टा नंबूथिरी को। नंबूथिरी तांत्रिक विद्या में पारंगत थे। उन्होंने कुरीचा ट्राइब के लोगों को कहा कि ये बात जाकर वो वहाँ की 4 प्रोमिनेंट नायर फैमिली थी उन्हें बता दे। कुरीचा उन नायर फैमिली के गांव मनाथाना जाते हैं और चारों नायर परिवारों को ये बात बताते हैं। फिर चारों नायर फैमिली के सदस्य और पड़िंगिट्टा नंबूथिरी उस जगह पे जाते हैं जहाँ चट्टान से खून निकल रहा था। फिर उस चट्टान पे पानी, दूध, घी सभी चीज़ें डाली जाती है, लेकिन खून बंद नहीं होता। फिर आखिरी में जब नारियल का पानी उस चट्टान पे डालते हैं तो खून निकलना बंद हो जाता है। फिर सारे लोग मिलकर एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करते हैं और निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो भूमि है यहीं पर प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था, और जो चट्टान से खून निकल रहा था वो स्वयंभू शिवलिंग है। सो गाइस, अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें अचानक से होती है जिसे ही हम शायद से बुलावा कहते हैं। और अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो भाई अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, और ये देखो अचानक इतनी बारिश चालू हो गई है कि क्या ही बताओ। ये है वावली रिवर, और मुझे अभी तक यहाँ पे ना हिंदी भाषी कोई नहीं मिला है, अपने मुंबई से, महाराष्ट्र से, नॉर्थ इंडिया से कोई भी नहीं
एक अंकल मिले थे लाइन में। अंकल ने कहा कि भाई वहाँ तक खबर पहुँच गई, तुम वहाँ से आ रहे हो, कोई भी नहीं मिलता, मतलब कोई भी नहीं आता। और यार यहाँ पे आने का एक्चुअल में मैं आपको स्टोरी बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और भाई पिछले साल जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता है कि जून जुलाई मंथ में मैं अम्बुबाची मेला माँ कामाख्या के वहाँ पे रहता हूँ, हमारी कुल स्वामिनी है। तो भाई कुल स्वामिनी का स्वरूप है। अब इसी से लिंक्ड ये जो जगह है वो है भाई। तो इसकी स्टोरी पढ़ते से मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल मैं जब कोलकाता या तारापीठ या कामाख्या में था इस टाइम पे, और उस टाइम पे ना मुझे, आप लोगों को यकीन होगा या नहीं होगा भाई, सपना आया था। और मुझे पता भी नहीं है ये टेंपल के बारे में, मैंने कभी ज़िंदगी में सुना नहीं है, बट सपने में मैंने टेंपल देखा था जो कि झोपड़ियों से बना हुआ था। इतना ही सपना आया था। उसके बाद मैं भूल गया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर से मेरे को रिकॉल हुआ कि मुझे ऐसा सपना आया था जहाँ पे मुझे विज़िट करना है। और आज मैं यहाँ पे हूँ। थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, उसके बाद आज मैं यहाँ पे हूँ भाई। पहले से मैंने देख के नहीं रखा था ना, तो अपने नॉर्थ में बहुत लोगों को पता भी नहीं है ये टेंपल के बारे में। मुझे ये टेंपल के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, हिंदी में मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला, सब लोकल लैंग्वेज में, वो भी मतलब जो यहाँ के लोकल्स है वो उनके ही वीडियोस मिले थे। यूट्यूब पे भी यहाँ पे जानकारी भी नहीं मिली थी। इनके जो पोर्टल है मंदिर का, पोर्टल से मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की। और भाई एक सपना, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो भाई जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे माता सती ने अपना आत्मदाह किया था। यहाँ पे प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था। तो मेरा जो सपना मैंने बताया, एक्चुअल में हमारी कुल स्वामिनी भी माता सती ही है, और उनका मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं है। और हम लोग मंदिर में कहीं पे जाते भी नहीं है। हमारे घर पे जैसा यहाँ पे चबूतरा, वैसे एक पिंड बनाई जाती है और उनसे ही पूजा होती है, उस पिंड की ही पूजा होती है। या तो फिर माता विंध्यवासिनी, या तो फिर माँ दुर्गा, या तो फिर माँ कामाख्या, इन तीनों के स्वरूप में पूजा होती है। तो भाई डेस्टिनी कनेक्शन कहाँ से कहाँ लेके आ गया। और थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया था अंदर भाई। जहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि जहाँ पे हमारे लीनियज में कोई नहीं आया हो, वहाँ पे हम आ गए। लेकिन क्या पता भाई, पहले मेरे लीनियज में कोई आया हो। तो आज मुझे बाबा ने बुलाया, माँ ने बुलाया, यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, और मेरे साथ आप लोगों को मैं यहाँ पे लेके आया वर्चुअली। सो गाइस ये कंडीशन है। अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग ने रूम लिया है, और 2 से ढाई घंटे हम लोग मंदिर में ही थे। तो हम ऐसे इसमें प्रदक्षिणा लगाई थोड़ा सा। और आप लोग यहाँ पे आते हो ना, तो देखो घी पायसा में 100 रुपये का कैन है, 20 दिन रख सकते हो, 20 डेज। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही भाई, प्योर शुद्ध घी का बना हुआ। प्लस अप्पम भी है, वो भी घी का बना हुआ, 50 रुपये का है। फिर प्रसाद भी ले सकते हो। फिलहाल जो ये वीडियो देखेगा और वीडियो देख के आएगा तो उसे अगले साल ही आना है भाई, क्योंकि इस साल तो कुछ दिन बाद मंदिर बंद हो जाएगा ये वाला। वैसे जो इक्कारे कोट्टूर है ना, जो साल भर खुला रहता है, वो आपको मिल जाएगा खुला, आप आ सकते हो। लेकिन अक्कारे कोट्टूर बंद हो जाएगा, वो 28 डेज के लिए ही खुला रहता है वैशाख महोत्सव में। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये बैम्बू के फ्लावर्स बनाए जाते हैं, इसे ओडप्पू बोलते हैं, ओडप्पू ऐसा करके कुछ बोलते हैं। तो ये बहुत शुभ माना जाता है यहाँ पे। तो हम लोग भी लेंगे ये घर के लिए। आप लोग भी आओगे कभी तो ये लेके जाना। यहाँ पे बसेस में, गाड़ियों में भी लगाते, तो गाड़ी में लगाने के लिए, घर के लिए। ये हैंडमेड है, हाथ से बनाया जाता है बैम्बू का। ये है इक्कारे टेम्पल, और जो बावली नदी के उस साइड है वो है अक्कारे टेम्पल। तो जो इक्कारे है वो आप लोग साल भर आओगे तो आप लोगों को खुला मिलेगा। यहाँ पे आप लोग दर्शन करने आ सकते हो। और जो वैशाख महोत्सवम है 28 डेज़ का, उसमें ये जो मंदिर है ये बंद रहता है। और वो जो वावली नदी है उसके उस साइड जो टेम्प्ररी मंदिर है, जहाँ पे चबूतरा है, जहाँ पे माता सती ने आत्मदाह किया था, स्वयंभू शिवलिंग है, वो चालू रहता है। तो अभी देख लो भाई, रात हो गई है, 9 बज गए, फिर भी पब्लिक आ रही है। वैसे मंदिर का गेट बंद है, लेकिन बाहर से दर्शन। हम लोग सुबह में भी आए थे तो सुबह अंदर तक छोड़े थे, अंदर वाले मेन मंदिर का गर्भ का गेट बंद था। अभी तो बाहर से ही बंद है ना भाई। ये जो मेरे सामने कट्टा देख रहे हो, ये जो चबूतरा है सामने, ठीक इसी पे माता सती ने आत्मदाह किया था, और आज हम लोग इसी के सामने खड़े हैं। ये है अक्कारे कोट्टूर टेम्पल।
और ऐसा कहा जाता है प्रजापति दक्ष की जो यज्ञ भूमि थी वो एग्जैक्ट इसी जगह पे थी। और जो मैंने पहले आप लोगों को इक्कारे कोट्यूर के दर्शन कराए जो कि फ़िलहाल बंद है, तो साल भर में आप लोग कभी भी आओगे तो उस मंदिर में आपको दर्शन होंगे, ये जगह बंद रहेगी। और जो अभी जो चालू है यहाँ पे वैशाख महोत्सवम, इस टाइम पे 28 डेज़ के लिए आप लोगों को यहाँ पे दर्शन होंगे और वो जगह बंद रहेगी। और इस टेम्पल में ना कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, जो आप लोग देख रहे हो ये ऐसा ही रहता है और साल भर तो ये बंद रहता है, यहाँ पे कोई आता नहीं है। साल के जो 28 दिन है जब यहाँ पे अभी जो चालू है वैशाख महोत्सवम, इसी में यहाँ पे भगवान शिव और माता सती की पूजा की जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ नहीं है, 2 चबूतरे हैं। तो पहला चबूतरा वो वहाँ पे है जिसे मणिथारा कहते हैं और वहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग जो है वो प्रकट हुए थे, तो वहाँ पे बाबा भोलेनाथ है। दूसरा है इस साइड में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है माता सती ने जहाँ पे अपना आत्मदाह किया था, उसे कहते हैं अम्मारकल थरा। और वो सामने जो आप लोग देख रहे हो वो है अम्मारकल थरा। तो ये 2 मेनली चबूतरे हैं यहाँ पे, यानी 2 प्लेटफॉर्म्स है जिसपे भगवान शिव और माता सती की पूजा होती है। और देखा जाए तो परमानेंट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है और यह है अक्कारे कोट्टूर टेम्पल। वैसे यहाँ की स्टोरी जो है वो भगवान परशुराम से भी जुड़ती है और केरल तो पूरी परशुराम भूमि ही है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान परशुराम ने सागर से भूमि को बाहर निकाला था तो उनके गुरु की सेवा, मतलब कि महादेव की सेवा भगवान परशुराम ने यहाँ पे की थी। तो कालांतर में फिर उसके साथ एक और स्टोरी जुड़ती है कि यहाँ का शिवलिंग वापस से कैसे दुनिया के सामने आया। तो वैशाख महोत्सव में प्रजापति दक्ष का जो यज्ञ था उसी को रिक्रिएट किया जाता है यहाँ पे। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो कोट्टूर टेम्पल। अभी फ़िलहाल रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी भी हम लोग मंदिर में ही हैं। और ये वावली नदी है उसके ऊपर का ब्रिज है। तो भाई कितनी अजीब बात है ना, एक तो ऐसी पावन भूमि जहाँ पे एक टाइम पे सारे देवी देवता जमा हुए थे, भगवान शिव के क्रोध की भागीदार बनी थी ये भूमि, जहाँ पे माता सती ने आत्मदाह किया था। आज यहाँ पे पब्लिक आ तो रही है और एक डिवोशन तो है, लेकिन भाई सिविक सेंस नहीं है। ये नदी में नहाते हैं तो कपड़े छोड़ देते, देखो यहाँ पे भी नीचे पड़े हुए कपड़े, प्लास्टिक की बोतलें फेंके, चप्पल तो भाई जो यज्ञ भूमि वहाँ तक चप्पलें लेके जा रहे हैं। तो कैसा डिवोशन है ये समझ में नहीं आता। तो चलिए आपको इसी नोट के साथ भगवान का एक जो अभी जो मंदिर बंद हो रहा है तो पूजा होती है वो पूजा दिखाते हैं और लेते हैं आप लोगों से विदा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।